नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एम के राय, जनरल सेक्रेटरी बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बांग्लादेश। जो आपने सवाल किया है कि श्रीमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को जो 25 नवंबर हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका से डीबी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ जो 25 अक्टूबर में जो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर इन चट्टग्राम कोतवाली पुलिस स्टेशन में जो उनके खिलाफ जो राष्ट्रद्रोही की जो मामला किया गया है, उसी मामले के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो मामले के सिलसिले में चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को हिरासत में लिया गया यानी गिरफ्तार किया गया, क्या उन्होंने राष्ट्रद्रोही का जैसी कोई घटना किया है? 25 अक्टूबर चट्टग्राम लाल दिघी में जो एक सम्मिलित बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण मंच के ओर से एक समावेश किया था, जहां चिटागांग की बहुत दूर से जो हिंदुओं जो आम आदमी वहां इकट्ठा हुई है। एक इकट्ठा होने के कारण क्या है कि जो 5 अगस्त जो कोठा संस्कार आंदोलन को लेके जो छात्रों जनता एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट के सामने आवामी लीग हसीना सरकार को झुकना पड़ा, उनको अपना सरकार छोड़ना पड़ा। और उसी दिन से लगातार पूरे अगस्त महीने में जो सारी बांग्लादेश में जो हिंदू धर्मीय सनातन धर्मी की जो संख्यालघु के ऊपर जो घटनाएं घटी है, उन्हीं के खिलाफ हमने आवाज उठाने के लिए ये जो हमारा गणतांत्रिक शांतिपूर्ण जो हमारा समावेश था, हम यही कह रहा था कि हम अपने सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हमने शांतिपूर्ण उपाय में हमने समावेश किया गया है। बल्कि ये नहीं कि हमारा ये समावेश का उद्देश्य ये नहीं है कि राष्ट्र को अस्थिर करना, देश की जो संप्रीति है उनको विनाश करना, नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सरकार को गिराना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने यही चाहता था कि जो घटनाएं घटी है उसका पूरा जांच पड़ताल किया जाए और जो जो इन घटना के साथ इन्वॉल्व है उनको कानून की हिरासत में लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उनको बड़ी से बड़ी सजा दिया जाए। और जो 5 अगस्त से लेकर जो पूरा महीना में अगस्त महीना में जो हिंदुओं का जो नुकसान हुई है, उनका घर बड़ी जलाया गया है, उनका कारोबार को जला गया है या मंदिर को तोड़फोड़ किया गया है, अरसन किया गया है, बहुत सारे लोगों भी हत्या किया गया है। हम यही चाहते थे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, और ये घटना केवल ऐसे पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले भी हुआ है। हम पिछले बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोट पिछले 18 साल से लगातार यही कहके आ रहा है कि जो घटना घट रहा है इस देश में सनातन धर्म के हिंदू संप्रदाय के ऊपर, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि कोई भी ऐसा घटना घटने से दोबारा सोचे। पर कोई भी सरकार ऐसे नहीं किया। जब हिंदुओं का ऊपर अत्याचार लगातार होते आ रहा है और आज जब हम शांतिपूर्ण उपाय में चिटागांग में जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण की मंच की जो मुखपात्र आदरणीय श्रीमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, उन्होंने जो वहां अपने जो समावेश की जो संगठित किया, इसमें सारी देश की आम हिंदू नागरिक, आम हिंदू जनताओं ने इसमें एकत्रित हुआ था और उसके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रद्रोही के मामला, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, क्या ये ठीक तरह से प्रोसीड्यूर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ है? ये मेरा सवाल है। मैं आपके जरिए मैं पूरी दुनिया को यह कहना चाहूंगा, जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, जिन्होंने भी ये दायर किया गया है वो बीएनपी का एक कर्मी है जिसका नाम है फिरोज खान। बाद में बीएनपी उनको अपने संगठन के चिटागांग बीएनपी संगठन के उसको बहिष्कार किया गया। लेकिन जिस पुलिस स्टेशन में ये मामले को दायर किया गया है, क्या ये, जहां तक मेरे को पता है कि कोई किसी के खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला दायर करने से पहले गवर्नमेंट की जो
होम मिनिस्ट्री अफेयर से उनसे परमिशन लेना पड़ता है कि ये परमिशन लिया गया है, या फिर कोई भी आके कोई अरे गरे आके बोल दे कि भाई वो ऐसा ऐसे किया है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मोत्सव के खिलाफ की जो दायर किया गया है, ये जरा सा बेबुनियाद बेइल्जाम है। मैं तो ये कहूंगा कि जो न्यू मार्केट की जो स्वाधीनता स्तंभ है, जो वह हमारा देश की जो नेशनल फ्लैग है, इन लोगों का कहना है जिन्होंने मामला किया है कि उसके खिलाफ जो गौरिक पताका, वो ये भी कह रहा है कि यह हमारा धर्म की पताका है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। कोई गौरिक हमारा हिंदू या सनातन धर्म की कोई धार्मिक पताका नहीं है। यह गेरुआ कलर है, क्योंकि गेरुआ एक ऐसा रंग है जो हिंदुओं का जो सात्विक, जो वैराग और जो निष्ठा की ये जो रंग है। और एक बात और भी है, आप ठीक तरह से अगर ध्यान दिया होगा कि जो गौरिक पताके की जो बात कर रहा है, जो नेशनल फ्लैग के ऊपर में, वो गौरिक पताका में स्टार भी लगाया हुआ था, तारे भी लगा हुआ था। किसी ने आकर कह दिया कि हाँ, हमारा देश की जो नेशनल फ्लैग है उसके खिलाफ कोई दूसरी पताका लगा दिया, तो इसका तो एक इंक्वायरी होना चाहिए ना कि जो कह रहा है ये वाकई ये सच है, ये झूठ है। एक किसी ने आके कह दिया, और ना होम मिनिस्ट्री अफेयर, मुझे पता नहीं है कि होम मिनिस्ट्री अफेयर से ये परमिशन लिया कि नहीं है, तो और पुलिस स्टेशन में ये मुकदमा दायर कर दिया 31 अक्टूबर में। और उसी के सिलसिले में जो 25 नवंबर उन्होंने हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जब गई है, और उनका एक पकड़ना भी एक जो तरीका आप देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ जो मैंने उस टाइम वहाँ नहीं था मौजूद, लेकिन जिन्होंने भी उनके साथ थे, तो किसी ने आके फिर बोला कि चिन्मय कृष्णदास को थोड़ा बुलाया है, तो उन्होंने अपने आप को परिचय दिया कि हम एडी है, तो उनके साथ जो हुआ थे, ठीक है भाई चल। So what is your opinion regarding this? Some people are demanding to ban the ISKCON in Bangladesh. We strongly oppose this statement of जो लोग कह रहे हैं कि ISKCON को बैन करना है। क्यों? ISKCON ने क्या किया? ISKCON जो हो इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ श्री कृष्णा, यानी अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ, वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म की जो वार्ता है, भगवान श्री कृष्ण हिंदुओं की आराध्य है, और इन श्री कृष्ण की जो मार्गदर्शन है वही ISKCON ने लोगों का बीच में फैला रहा है, लोगों को यही दर्शाता है। ISKCON ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज सुनाई दे रहा है कि यहाँ तक कि जो कुछ अमर देश पत्रिका की जो संपादक है, जो महमूदुर रहमान, उन्होंने कहा है कि ISKCON की इतना बड़ा साहस होते है क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि तुम कौन होते हो ये सवाल करने वाला। मैं उनको ये भी दर्शाना चाहूंगा महमूद रहमान को कि आपके पास कोई सबूत? आपने ऐसे बेबुनियाद बोल दिया कि ISKCON ने एक संतरासवादी है, बल्कि यहाँ तक नहीं है, उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने भारत से रॉ की एजेंट के माध्यम से पैसा लेके यहाँ देश की स्थिति को खराब कर रहा है। हम इसके पूरे विरोध करते हैं। ISKCON ना ही कोई संतरासी संगठन है, ISKCON एक शांतिपूर्ण जो श्री कृष्ण की जो मतादर्श है उसी देश सारी दुनिया में फैला रहा है। सारी दुनिया में उनकी ये संस्था है, और ये पूरा बिल्कुल वेजिटेरियन है। और बल्कि यहाँ तक नहीं है, और भी कई संगठन है जो ISKCON को बैन करने की बात कर रहा है। मैं इन लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कह रहा है ये जरा सा बेबुनियाद है। ना ही ISKCOन कोई हिंदू से अलग है या सनातन से अलग है, वो हिंदू के हित के लिए ही काम करते, बल्कि यह भी नहीं, और भी चैरिटेबल कुछ काम है जहाँ जहाँ लोगों की मानवता, जहाँ लोग भूखे रहते हैं, जहाँ लोगों को खाना भी मिलते नहीं। आप देखिएगा कि जो रमजान में जो आते हैं, जो गरीब लोग होते हैं सड़कों पे, उनको ISKCOन लोग ने फूड, उनको खाना खिलाता है। और उसी ISKCOन के खिलाफ किसी ने बोल दिया कि ISKCOन भारत की रॉ की एजेंट है, इस देश में एक अशांति फैला रहा है।
मैं ये कहना चाहूँगा My last question is, what is your opinion to, as you know, the Bangladesh is a country of communal harmony. Over the years, the Hindu, Muslim and other were living together. So at this moment, what to do to keep this tradition continue? What is हम your तो यही चाहते हैं कि हमारा देश जो आज़ाद हुई है इसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिस्त सारे एकत्रित होकर हमने लड़ाई किया है और इस देश को आज़ादी किया है। बल्कि 71 की जो जिस बात को लेकर हमने आगे बढ़ाया, मानवता और सामाजिक न्याय विचार, तो इस देश की सारी धर्म, सारी वर्ण की सारी जनता हम एक आपस में भाईचारा बन के रहे, मिल के रहे, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। अपने अपने धर्म निभाया जाए, अपने अपने शांति में रहे, कोई किसी के खिलाफ ऐसे हम नहीं चाहते हैं। ताकि आप अपना धर्म कीजिए, हम अपने धर्म कीजिए, कोई किसी के खिलाफ कोई हिंसा और विरोध और कोई अनिष्टकारी हो जो देश की आंतर्जातिक माध्यम में जो देश की भावमूर्ति क्षुण्ण हो, ये हम नहीं चाहते हैं। और हम यह भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण उपाय में जो हिंदुओं की जो समावेश हो रहा है, अगर किसी को हिरासत में लिया जाए, ताकि मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका व्यक्ति स्वाधीनता के खिलाफ हस्तक्षेप है और ये बात अगर इंटरनेशनल माध्यम में जाएगा तो इसमें हमारा देश की तो जो भावपूर्ति है वो तो थोड़ा गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस केस के माध्यम से श्रीमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को हिरासत में ले गया, उनको जल्द से जल्द, आज भी एक सुनानी है चिटागंग कोर्ट में, मैं चाहता हूँ उनको बेल दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। बस यही हमारा दरखास्त है सरकार से।